हमारे पास धन की कमी नहीं, क्यों बहनों? कोई कमी है? सुविधाओं की कमी नहीं, लेकिन फिर भी बोलो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से हम सुखी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि बाहर से हमने पूरा प्रयास किया है अपने आप को शुद्ध करने का, पवित्र दिखाने का, पर हम मन से दूषित हैं, हम बुद्धि से दूषित हैं, हम आत्मा से दूषित हैं। क्या हमने मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और बोल दो एक बार जीवात्मा की पवित्रता के लिए कोई प्रयास किया? बोलो। जितनी पवित्रता हम शरीर के लिए लगे रहते हैं, शरीर को पवित्र करने के लिए घर पर भी बाथरूम में तरह तरह के हमने प्रोडक्ट रखे हुए हैं। हरिद्वार में गंगा में जाकर के भी स्नान करते हैं। कुंभ का मेला हो तो बोलो उसको भी हम नहीं छोड़ते, या छोड़ते हैं? पवित्र हो जाएं, पर क्या कभी मन, आत्मा और बुद्धि की पवित्रता के लिए विचार किया? नहीं। शायद हम जानते भी नहीं कि मन पवित्र कैसे होता है, शायद हम जानते नहीं बुद्धि और आत्मा पवित्र कैसे होती हैं। केवल और केवल भजन सुनकर के चले जाने से बलिदान दिवस मनाना सार्थक नहीं होता। महर्षि स्वामी दयानंद आर्य समाज के जब 10 नियमों का वर्णन करते हैं तो वहां वो वर्णन कर रहे हैं कि सत्य को ग्रहण करने और बोल दो असत्य को छोड़ने में सर्वदा क्या रहना चाहिए? बोलो, उद्यत रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मन की पवित्रता सत्य से होती है। अब देख लो हम कितना सच बोलते हैं, और जिनके पास फोन है भाई साहब वो तो सच बोल ही नहीं सकते। क्यों? फोन आया, घर पर बैठे हैं, भाई साहब ने पूछा कहाँ हो? बोले बस रास्ते में हूं, अभी आ रहा हूं। और बैठे कहाँ हैं? बोलो घर पर बैठे। बोलो झूठ बोल दिया या नहीं बोल दिया? आज हम ऐसी ऐसी बातों पर झूठ बोलते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। कैसे मन पवित्र होगा? और जीवात्मा पवित्र होती है तप से, विद्या से, योगाभ्यास से। और मुझे बता दो कहां है तप, कहां है योगाभ्यास, कहां है विद्या? क्या प्रयास किया बहनों? किसको कहते हैं तप? बोले द्वंद्वों को सहने का नाम होता है तप। सुख और दुख जीवन में आए, समान परिस्थितियों में उनको सहने का नाम क्या होता था? बोलो तप। आज सुख आता है तो भी लोग बोलो मर जाते हैं, और दुख आता है तो भी लोग बोलो मर जाते हैं। कहाँ हमने जीवात्मा की शुद्धि की? और बुद्धि की बात आई तो बुद्धि पर तो इतनी मलिनता चढ़ी पड़ी है कि बोलो हमें अच्छे और बुरे की परख करने की ताकत नहीं रही। आज जब बुद्धि की बात आई तो सुनो, बुद्धि पवित्र होती है ज्ञान से, विज्ञान से। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाने वालों, स्वामी जी का बहुत बड़ा कार्य था शुद्धि आंदोलन। ध्यान से सुनो इस बात को। स्वामी जी का सबसे बड़ा जो कार्य इस समाज में रहा गुरुकुल शिक्षा के बाद, बोलो शुद्धि आंदोलन रहा। पर यहां शुद्धि केवल इस बात से मत सोच लेना कि मुसलमानों को हिंदू बना दिया तो शुद्ध हो गए। शुद्धि की जरूरत तो बोलो आज संसार के प्रत्येक व्यक्ति को पड़ रही है। अगर स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हो तो मन को भी शुद्ध करो, जीवात्मा की भी शुद्धि करो, और बोलो बुद्धि की भी शुद्धि करो। और मैंने बता दिया कैसे कैसे होता है। कहां वो मुंशी राम शराब पीता था, मांस खाता था। दुनिया के लोगों जरा कल्पना तो करो, जिसके जीवन में समस्त बुराइयां हों और वो समाज को दिशा और दशा देकर के चला जाए, ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने संसार की शुद्धि बाद में की, बोलो पहली अपनी शुद्धि की।
आज लोग दूसरों की शुद्धि करना चाहते हैं पर अपनी शुद्धि के लिए कोई प्रयास करते नहीं, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। हम चाहते हैं यज्ञ हो, संध्या हो, दान हो, पर सामने वाला करे, जब हमारा नंबर आए तो फिर हम कुछ ना करें। सुन लेना स्वामी जी का जीवन कैसे रहा। 23 दिसंबर 1926 से पहले का जो जीवन देखने को मिलता है, तो एक जीवन गाथा के माध्यम से आपके बीच में रख दूं, और बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, आप जरा सुनिएगा। हम स्वामी श्रद्धानंद की जीवन झलक दिखाते हैं, हम स्वामी श्रद्धानंद की जीवन झलक दिखाते हैं। बलिदान दिवस की बेला पर हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम स्वामी श्रद्धानंद की जीवन कथा सुनाते हैं। बलिदान दिवस की बेला पर हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्वामी जी तुम्हें प्रणाम बलिदान दिवस के नाम, स्वामी जी तुम्हें प्रणाम बलिदान दिवस के नाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और कैसा था जीवन तो सुनिएगा। जन्म हुआ जालंधर के एक गांव तलवन में, जन्म हुआ जालंधर के एक गांव तलवन में। मुंशी राम था नाम रखा पिता ने बचपन में, नानक चंद था नाम पिता का पुलिस अधिकारी। नानक चंद था नाम पिता का पुलिस अधिकारी। बड़े जतन से मुंशी राम की शिक्षा रखी जारी, बड़े जतन से मुंशी राम की शिक्षा रखी जारी। शिक्षा पूरी करके, शिक्षा पूरी करके अधिवक्ता बन जाते हैं। बलिदान दिवस की बेला पर हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्वामी जी तुम्हें प्रणाम बलिदान दिवस के नाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और किस प्रकार से शुद्धि की, तो सबसे पहले शुद्धि तो अपनी की थी लोगों। कैसे? नगर बरेली में दयानंद के दर्शन कर कर के, नगर बरेली में दयानंद के दर्शन कर कर के। अज्ञान मिटाया अपना ऋषि से कुछ प्रश्न करके, अज्ञान मिटाया ऋषि से अपना कुछ प्रश्न करके। फिर बने महात्मा मुंशी जीवन धारा बदल गई, फिर बने महात्मा मुंशी जीवन धारा बदल गई। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर उनकी काया पलट गई। सदाचार का पाठ पढ़ाया, सदाचार का पाठ सभी जन जन को वो बतलाते हैं। बलिदान दिवस की बेला पर हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्वामी जी
जी तुम्हें प्रणाम, बलिदान दिवस के नाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध पक्का संकल्प लिया, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध पक्का संकल्प लिया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को ऋषियों का विकल्प दिया। गांव कांगड़ी हरिद्वार में गुरुकुल नींव धरी, गांव कांगड़ी हरिद्वार में गुरुकुल नींव धरी। जंगल में मंगल किया, वेद की शिक्षा शुरू करी। जंगल में मंगल किया, वेद की शिक्षा शुरू करी। गुरुकुल की शिक्षा देख देख, गुरुकुल की शिक्षा देख देख सभी हर्षाते हैं। बलिदान दिवस की बेला पर हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्वामी जी तुम्हें प्रणाम, बलिदान दिवस के नाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और क्या हुआ? केवल शब्दों को सुनकर के ग्रहण करते रहिएगा। क्या बता दिया? कैसे बदल गया जीवन? अप्रैल 1917 को सन्यासी पद पाए, फिर कर्म योग नेता बन राजनीति में आए। हिंदुओं की रक्षा हेतु शुद्धि आंदोलन छेड़ा, समाज सुधार के कार्यों को फिर साथ साथ जोड़ा। दिल्ली की भरी सभा में, कहाँ? जामा मस्जिद में। दिल्ली की भरी सभा में वो हुंकार लगाते हैं। बलिदान दिवस की बेला पर हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्वामी जी तुम्हें प्रणाम, बलिदान दिवस के नाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुद्धि चाहे स्वयं की हो या समाज की, बोलो सरल कार्य नहीं होता। क्या हुआ? शुद्धि आंदोलन से कट्टर मुस्लिम नाराज हुए। घात लगाकर एक दुष्ट ने 3 प्रहार किए। 23 दिसंबर सन 26 के दिन सायं 4 बजे वीर सन्यासी शरीर त्याग ईश्वर की शरण चले। बलिदान श्रद्धानंद के श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। बलिदान दिवस की बेला पर हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्वामी जी तुम्हें प्रणाम, बलिदान दिवस के नाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बार बार हम नमन करें सच्चे बलिदानी को, बार बार हम नमन करें सच्चे बलिदानी को। देश धर्म पर वार गए अपनी जिंदगानी को। नाम अमर है उनका जब तक चांद सितारे हैं, नाम अमर है उनका
बार हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्वामी जी तुम्हें प्रणाम, बलिदान दिवस के नाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि